जब भगवान कृष्ण और अर्जुन सैर के लिए निकले तो रास्ते में उन्होंने एक बदकिस्मत ब्राह्मण को भीख मांगते देखा। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई और उन्होंने ब्राह्मण को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दे दिया। थैला पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। घर लौटते समय रास्ते में एक धोखेबाज ने ब्राह्मण से वो थैला छीन लिया। ब्राह्मण अपने कर्म पर कुछ देर तो रोता रहा और फिर अगले दिन भीख मांगने के लिए वापस लौटा। कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखा। जब अर्जुन को उसकी स्थिति के बारे में पता चला तो ब्राह्मण को अपने साथ हुई सारी घटना का एहसास हुआ। अर्जुन को भी ब्राह्मण के भाग्य पर दया आई, इसलिए उसने इस ब्राह्मण को एक कीमती रत्न भेंट किया। हीरा पाकर ब्राह्मण खुश हुआ और घर लौटने के बाद उसने हीरे को एक पुराने बर्तन में रख दिया और शांति से सो गया। अगले दिन जब वो जागा तो उसने देखा कि मटका वहाँ नहीं था। ये देखकर वो घबरा गया और जल्दी से मटके के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए आगे बढ़ा। तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि आज जब मैं झील में पानी भरने के लिए गई तो मटका मेरे हाथ से फिसलकर झील में चला गया, इसलिए मैंने पानी भरने के लिए पुराने मटके का इस्तेमाल किया। और उसने ये भी बताया कि जब उसने मटका पानी के अंदर डाला तो उसका कुछ हिस्सा गिरकर झील में चला गया। ये सुनकर ब्राह्मण फिर निराश हो गया और दान मांगने लगा। आज भी पिछले 2 दिनों की तरह ही कृष्ण और अर्जुन को टहलाते समय हमारा तारा यानी ब्राह्मण प्रकट हुआ। इस बार भी अर्जुन ने उस ब्राह्मण से पूछा कि अब क्या हुआ, तो ब्राह्मण ने सुबह की सारी बात बता दी। तब अर्जुन कृष्ण के पास गए और बोले, मुझे लगता है कि इस ब्राह्मण का भाग्य दान मांगने में ही लिखा है, इसलिए मैं अब इस ब्राह्मण पर अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। ये सुनकर कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए और ब्राह्मण के पास जाकर उसे 2 पैसे दे दिए। ये देखकर अर्जुन सोच में पड़ गए और कृष्ण से पूछा, है राजा, जब मेरी दी हुई स्वर्ण मुद्राओं की थैली और बहुमूल्य रत्न अपनी स्थिति में काम नहीं कर सकते तो ये ब्राह्मण आपके 2 पैसों को कैसे संभाल सकता है। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आगे देखो क्या होता है। जब ब्राह्मण अपने घर की ओर चल रहा था और अपने भाग्य को कोस रहा था तो उसने रास्ते में एक मछली को देखा जिसे एक मछुआरे ने पकड़ लिया था, जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे मछली पर दया आई और उसने सोचा, ये 2 पैसे मुझे भोजन नहीं दे सकते, मुझे बस इस जानवर के जीवन को बचाना चाहिए। और उसने मछली खरीद ली। जब वो इसे नदी में फेंकने गया तो उसने देखा कि मछली के गले में कुछ फंसा हुआ है, जिससे उसे परेशानी हो रही है। फिर उसने उसे बाहर निकाला और समझा कि ये केवल एक कीमती पत्थर था जिसे उसकी पत्नी ने खो दिया था। वह एक बार फिर रत्न पाकर रोमांचित हुआ और उसने चिल्लाया, देखो मुझे क्या मिला, देखो मुझे क्या मिला। इसके साथ ही सोने के सिक्कों से भरे एक धोखेबाज ने ये आवाज सुनी। धोखेबाज ने ब्राह्मण को पहचान लिया और उसने सोचा कि शायद ब्राह्मण ने भी उसे याद किया है, इसलिए वह चिल्लाया। अब उस बदमाश को इस बात की चिंता हुई कि अगर ये ब्राह्मण मुझे भगवान के पास ले गया तो मुझे बदनाम किया जाएगा। उसने तुरंत ब्राह्मण से माफी मांगी और पैक वापस कर दिया। ब्राह्मण अपनी संपत्ति वापस पाने के बाद खुशी खुशी वापस आ गया। फिर अगले दिन उसने ये कहानी कृष्ण और अर्जुन को सुनाई और उन दोनों को धन्यवाद भी कहा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी सोने की मुद्राएं और कीमती रत्न भी इस ब्राह्मण का भाग्य नहीं बदल सके और आपके 2 पैसों ने इसका भाग्य बदल दिया। कृष्ण ने उत्तर दिया, जब उसके पास सोने की मुद्राएं और कीमती पत्थर थे तो वो केवल अपने और अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो उसने अपने सामने एक और जानवर की आवश्यकता को महत्व दिया। इस प्रकार मैंने उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा। अर्जुन ने कहा है कि जब आप दूसरों की पीड़ा और आवश्यकताओं पर विचार करते हैं और उनकी मदद के लिए काम करते हैं तो आप भगवान की जिम्मेदारियों का ध्यान रख रहे होते हैं, इसलिए भगवान स्वयं आपके साथ व्यवहार करते हैं।